Assalamu alaikum and welcome to our guide to Air University Cybersecurity Department by AUCSS. Myself Saifur Rahman, Abdullah Tufail and Mohammad Umar. हम लोग बेसिकली साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 2 साल से पढ़ रहे हैं और हम लोग 4th सेमेस्टर हमारे इंशाल्लाह एंड होने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं और जो एज अ होल साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में जो मिथ्स हैं और जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है, जो आपके जहन में इमेज बना हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको टारगेट करें और उन क्वेश्चन को आंसर करें। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस से। थोड़ा सा 1 मिनट में एडमिशन प्रोसेस का थोड़ा सा बता दो यार। एडमिशन प्रोसेस का ये होता है कि सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद जो है आपकी चलान फॉर्म आता है, वो आपको सबमिट करा के एडमिट कार्ड आ जाता है आपका। और एडमिट कार्ड के बाद आप टेस्ट देते हो यूनिवर्सिटी आके, और फिर अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। और एडमिशन ऑफर लेटर के बाद जो है आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा अब जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से अब FSC प्री मेडिकल वाले भी कंप्यूटिंग डिग्री परस्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप साइबर सिक्योरिटी में भी प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर भी रेगुलर है, लेकिन उसमें आप ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप एडिशनल मैथमेटिक्स कर लें, वो आपने एग्जाम देना होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का, वो आपने अपने बोर्ड में प्राइवेट अप्लाई करना है, तो वो अलग प्रोसीजर है। तो उसके अलावा एक ऑप्शन ये होता है कि आप रेगुलर एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आएँ, और उसके बाद ये होता है कि आपको 2 मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं पहले 2 सेमेस्टर में, वो कवर करते हैं। उनके क्रेडिट एडिशनल कोर्सेज होते हैं, उसके क्रेडिट आवर्स वगैरह नहीं होते। ये होता है कि बस आपको वो कवर करने पड़ते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी सारा कुछ एज पर नॉर्मल होता है। और प्री मेडिकल के बाद यही है कि इतना मुश्किल नहीं है। सीनियर्स भी हमारे काफ़ी प्री मेडिकल बैकग्राउंड के साथ है, हमारे बैच में भी हैं, जूनियर्स भी काफ़ी हैं। इसका अपना भी ये भी मैं भी प्री मेडिकल के साथ ही हूँ, तो इतना इशू नहीं होता है। एक आपकी अपना सोच होती है या आपका कितना शौक है पढ़ने में, तो ये हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इस पे आते हैं कि 2 साल गुजरे कैसे हैं एयर यूनिवर्सिटी में और साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, 1 बाय 1। यार बहुत अच्छे गुजरे हैं 2 साल। और जब आए थे तब बस था कि बस डिग्री करनी है, कुछ इतना पता नहीं था। लेकिन अब जब डिग्री स्टार्ट की है तो काफ़ी कुछ नया पता लगा है, टीचर्स से, सीनियर से जब इंटरेक्शन हुआ आपस में एक दूसरों से, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। फिर उसके बाद सीनियर से मिलके वो बहुत नई नई चीज़ें पता लगती हैं। उसके बाद इवेंट्स और वर्कशॉप्स जो होते हैं उनसे जो है बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है कि क्या इंडस्ट्री में चल रहे और इंडस्ट्री के क्या सिचुएशन है और कैसे कम्पीट करना है इंडस्ट्री में। और मैं तो पर्सनली प्री मेडिकल के बैकग्राउंड के साथ हूँ, तो मेरा थोड़ा अलग माइंडसेट बना हुआ था। मैंने कंप्यूटर शुरू से पढ़ी नहीं थी, ना मैट्रिक में पढ़ी है ना FSC में। तो मेरा था कि भाई कंप्यूटिंग डिग्री बहुत मुश्किल होगी, तो मेरे लिए स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगी, गैप आ जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के जो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ आए हैं। खैर शुरू में जितना सोचा हुआ था उतनी मुश्किल नहीं हुई, एडजस्ट हो गया था। तो इन्होंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू किया, जो कंप्यूटिंग की होती है ना, पहले 2 सेमेस्टर में बेसिक्स बिल्कुल कवर किए इन्होंने, तो वो गैप कवर हो गया। तो अब ठीक है, अब मतलब कि ठीक चल रहा है साथ साथ। अच्छा, मेरा बेसिकली इस तरह था कि मैं शुरू से ना बचपन से मैंने कंप्यूटर ही पढ़ी हुई है। तो जब मैं FSC के बाद जब मैं ICS में किया हुआ था, तो ICS के बाद जब मैं एडमिशन लेने की सोच रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि जिसमें कम से कम कोडिंग हो और उसके बाद फील्ड में मर्जिंग हो। तो जब मैंने सर्च की थी तो एक साइबर थी और एक AI थी, तो मुझे लगा साइबर में नहीं होगी। अभी इस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं कि उसमें कितनी कोडिंग होती है, क्योंकि मुझे लगता था इसमें कोडिंग नहीं होगी। हालांकि जब हम इधर आए तो इधर आके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं, इंशाल्लाह उसको भी आगे कवर करते हैं। लेकिन अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कितनी हैकिंग सीखी है 2 साल में? जो भी आते हैं ना हैकर बनने आते हैं, तो हैकिंग कितनी सीखी है? हैकिंग तो ऐसा सच एक मिथ ही है कि साइबर सिक्योरिटी IIM में आएंगे आप तो और हैकिंग करके आप लोग आइडिया हैक करते रहेंगे, ये मिथ ही है। इसमें इस तरह नहीं होता। पहले तो यही है कि आपको कंप्यूटिंग के जो बेसिक कोर्सेज है ना, वो सारी कंप्यूटिंग डिग्रीज के सेम ही आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। 1-2 कोर्सेज होते हैं जो साइबर रिलेटेड होते हैं, तो उसमें भी हैकिंग नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग नहीं है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट डोमेन है, जिस तरह रेड टीमिंग होती है, ब्लू टीमिंग होती है। उसके अलावा थ्रेटिकल डोमेन्स भी होती हैं, जिस तरह GRC कर लें आप, तो ये सारा कुछ कवर करवाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हैकिंग भी ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं, हैकिंग भी करवाते हैं, प्रोग्रामिंग करवाते हैं। उसके अलावा आपको हर चीज़ का नाम हो देते हैं। अभी जैसे हम लोग 4th सेमेस्टर में, तो 4th सेमेस्टर में जो स्टार्ट है ना, क्योंकि अब मैं आपको वो कोडिंग वाली बात करता हूँ। इसमें इस तरह है कि हम लोगों को जब तक कंप्यूटर की सिक्योरिटी हम तब मेंटेन करेंगे जब हमें कंप्यूटर का पता होगा, हमें उसका आर्किटेक्चर का पता होगा, हमें उसके तो हमें कोड रीड करना भी आना चाहिए और हमें
हमने कोडिंग भी पढ़ी है, हम लोग अभी बेसिक्स जितने भी कंप्यूटर के कोर्सेज हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं। पता होना चाहिए बैक एंड पे वर्किंग किस तरह हो रही है, किस तरह प्रोसेस चल रहे हैं। अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नहीं पता होगा तो हम लोग उसको सिक्योर किस तरह करेंगे। अब उमर अभी तक हम लोगों ने 4 सेमेस्टर में तकरीबन, क्योंकि जो शुरू के 4 सेमेस्टर होते हैं इनमें कोर्सेज कम होते हैं साइबर के, इनमें कंप्यूटर के बाद बेसिक कोर्सेज होते हैं। वो 4 सेमेस्टर ऑनवर्ड जो डिग्री होती है ना वो ज़्यादा टेल्ड हो जाती है साइबर की तरफ। तो 4 सेमेस्टर में हम लोगों ने कितने साइबर के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे अभी तक? एक चार पढ़े। पहले शुरू में इनपुट साइबर था, उसके अलावा इंफॉर्मेशन एश्योरेंस था, Human इलेक्टिव behavior था। में भी साइबर ही आते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा है नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा है। नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। और बीच में एक इलेक्टिव था जब हम लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर दिया था तो उसके साथ आ रहा था साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम। और जो भी ऑफर हो रहे हैं अभी उनमें ISM है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी और क्रिप्टो है। इलेक्टिव में तो ये भी इलेक्टिव में, इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और बाकी साथ प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं, नेटवर्क्स के कोर्सेज हो गए, उसके अलावा आर्ट्स के भी कोर्सेज होते हैं जिस तरह इंग्लिश एंड कंपोजिशन, स्पीकिंग स्किल्स। और वो जो आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं वो HEC के जिस तरह है ना डिज़ाइन हुआ हुआ है सारा करिकुलम, वो उस तरह ही चलता है। अभी तक ओवरऑल 8 9 कोर्सेज हमें ऑफर हुए हैं, और उसमें साइबर रिलेटेड जो कोर साइबर के कोर्सेज थे ना, तो उसमें से फिर हमने 4 पढ़े हैं। तो वो ऑप्शंस होती है कि आप जिस मर्जी डोमेन में जाना चाहो, 4 से 5 वो डोमेन आपने खुद ही अपनी स्पेसिफाई करनी है कि आपने किस में बनाना है, और कोर्स के मुताबिक अपनी डोमेन स्पेसिफाई करके फिर आप वो कोर्स सिलेक्ट कर लो जो भी आपको डोमेन पसंद हो, उसमें फिर आप वो जब डोमेन्स की बात आई की है तो थोड़ी सी डोमेन्स की बात कर ही लेते हैं। कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखी हैं? एक तो लोगों को सिर्फ हैकिंग का पता है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पता है, तो अभी 2 साल तुम दोनों को भी हो गए, मुझे भी हो गए। तो कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं इसके अलावा? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होती है, और मालवेयर एनालिसिस होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, क्रिप्टोग्राफी है, उसके बाद हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी है, हाँ नहीं उसमें आ जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह होती है। उसके बाद आपके एल्गोरिथम्स जो होते हैं आपके साइबर के, तो ये ओवरऑल बहुत बड़ी फील्ड है। उसके अलावा नॉन टेक्निकल में भी साइबर नॉन में उसमें जिस तरह GRC आ जाती है। उसके बाद हमारा आई है, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस होती है, आपकी ऑडिटिंग होती है, ये पॉलिसी मेकिंग वगैरह उस एस्पेक्ट से भी आपको दिखाते हैं कि पॉलिसी मेकिंग वगैरह किस तरह करते हैं। उसके अलावा भी साथ साथ चीज़ें सीख रहे हैं। अभी 2 साल में हमने जितना सीखा आपको उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम लोग। तो क्योंकि ना कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हैकिंग रिलेटेड नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं वो टेक्निकल होते भी नहीं है, तो कुछ नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, तो उनके लिए भी फील्ड है। तो ये साइबर सिक्योरिटी में हर तरह का बंदा आ सकता है, जिसको शौक है, बहुत वास्ट जो मैंने, और अभी तक हम लोगों को उस तरह का अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि हैकिंग है या सबसे पहले आई एयर यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी की डिग्री, तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है बाकी यूनिवर्सिटीज में भी। तो हमारे तो एक बैच पास आउट भी हो चुका है और दूसरा भी पास आउट होने वाला है। बैच था पाकिस्तान का जो पास आउट हुआ हमारे रिसेंटली ग्रेजुएशन। मतलब कह सकते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी पियोनियर्स हैं साइबर सिक्योरिटी में। और एक बहुत बड़ा एज है हमारे पास, हम लोगों के पास ना जो नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है वो भी एयर यूनिवर्सिटी के पास है। दूसरा किस तरह गया 2 साल में क्या एक्सपीरियंस था, और जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी हुई है या नहीं हुई? मिक्स एक्सपीरियंस था और अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। बाकी ये कि जिस तरह डिपार्टमेंट है पढ़ाई तो होती है, उसके साथ और एक्टिविटीज़ वगैरह भी काफ़ी होती हैं। पार्टी होती है, वेलकम पार्टी या इवेंट्स और होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करके एक्सपोजर बहुत मिलता है। एक तो नई चीज़ें बहुत पता लगती हैं, और बाकी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है, काफ़ी कुछ नया मिला है देखने को, सीखने को। यूनिवर्सिटी के माहौल से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इसमें अब्दुल्ला एक और चीज़ कर लेते हैं, जिस तरह एक तो हम लोग हैं, मैं हूँ या उमर है, हम लोग तो इधर ही रहते हैं। हॉस्टलाइट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो एयर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है या नहीं है, और उसमें क्या सीन होते हैं? नहीं, ये इस्लामाबाद में जो काफ़ी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ये इशू है, जो मतलब कि यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, यहाँ इस तरह उनमें हॉस्टल्स नहीं वो प्रोवाइड करते। तो हॉस्टल्स का यहाँ पे ये है कि सारे मोस्टली प्राइवेट ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल्स बने हुए हैं, फेट में भी हैं, E11 में भी हॉस्टल्स हैं, तो वो सारे प्राइवेटली आपको अरेंज करना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे हॉस्टल्स का, और अरेंज भी इजीली हो जाते हैं, और पास है F8 हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, G8 वॉकिंग और डिस्टेंस हॉस्टल्स पे में ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो आपका ये होता है कि यूनिवर्सिटी में सोशल सर्कल भी बिल्ड हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट मोस्टली होते भी एयर यूनिवर्सिटी के, और इन्हीं के स्टूडेंट्स होते हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल नए लोग आ जाते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है हॉस्टल में रहने से ही ना, क्योंकि आप जब रूममेट बनते हो तो उसके बाद उनसे बाकी हॉस्टल लाइफ का तो आप सबको आइडिया होगा कि हॉस्टल लाइफ में जो जो मुश्किलात होती हैं वो तो फिर उसी तरह ही फेस करनी पड़ती है। कुछ कमाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, वो तो फिर उस तरह ही। तो इसके बाद पार्टी वगैरह होती है एयर यूनिवर्सिटी में। पार्टी लाइफ है, चिल लाइफ है, कैसी लाइफ है एयर यूनिवर्सिटी को? अगर लाइफ को रेट करें, अगर 10 में से रेट करना पड़े, पढ़ाई,
पार्टी मिक्स करके 10 में से रेट करना पड़े? स्टडी का बर्डन तो मैं कहता हूँ कि एज सच है भी है, लेकिन इतना नहीं है। मैं अगर देखूँ ना बाकी अगर शौक से degrees में, पढ़ें तो? हाँ शौक से पढ़ें तो इतना बर्डन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 8/10 है, क्योंकि इसमें क्यों एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा स्टडीज़ भी हैं, तो 8/10 है। ठीक है। उमर? अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए हर एस्पेक्ट से तो ऑलमोस्ट 7.5 तक है, क्योंकि ठीक है बैलेंस्ड है और इसी तरह ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। तो अच्छा है, यहाँ पढ़ाई भी है और इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और साथ में पार्टी वगैरह भी होती है, तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। बहुत बाकी इधर हमारी अपनी एक सोसाइटी भी है, तो आप आगे सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जो चीज़ें आपको अगर प्रैक्टिकली, जिस तरह आपको ना अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, एक तो आपके कोर्स की लैब्स होती हैं, वो तो होती हैं। उसके अलावा हमारी सोसाइटी है, वो उसमें काफ़ी सारे क्लब्स हैं। तो वो सारे जो क्लब्स हैं, वो जिस तरह हमारा टेक्निकल क्लब है, हमारा स्किल्स क्लब है, हमारे इसी तरह काफ़ी सारे क्लब्स हैं। तो वो आपके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, कुछ आपके लिए CTF अरेंज कर देते हैं, आइडियाथॉन वगैरह होता है। तो वो सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं जो कि आगे आपको फील्ड में आपको काम आते हैं। और एक लास्ट चीज़ पे ख़त्म करते हैं। लास्ट चीज़ इसमें मैं एक ये पूछना चाहूँगा कि अब एयर यूनिवर्सिटी है, वो भी साइबर करवा रही है और बाकी भी यूनिवर्सिटी साइबर करवा रही हैं, तो एयर को क्यों प्रेफर करना है बाकी पे? इसकी कोई वजह? क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी पायनियर है इसमें साइबर सिक्योरिटी में, इसकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है हमारी। बेस्ट फैकल्टी है मेरे अकॉर्डिंग। जो फैकल्टी है ना, वो हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि हम लोग फास्ट भी गए, फास्ट भी कॉन्सेप्ट्स भी गए, कॉन्सेप्ट इवेंट्स भी में। गए, इवेंट्स होते रहते हैं साइबर के, तो एक्सपोजर हुआ है हमारा। तो फैकल्टी और उसके अलावा डिसिप्लिन वाइज हमारी यूनिवर्सिटी का लैब्स भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि इसकी साइबर सिक्योरिटी एयर यूनिवर्सिटी से। मुगे अच्छा, अभी हम लोगों ने अब्दुल्ला का पर्सपेक्टिव तो ले लिया है, तो उमर, वाई एयर? यार एयर साइबर में इस वजह से अच्छी है कि हमारे जो एक बात ये कि हमारे जो डीन है वो उन्होंने सर काशिफ उन्होंने साइबर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान में, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे पास। दूसरा इधर NCCS है। जैसे अभी उमर ने बात की थी सरकाशिफ की, तो सरकाशिफ ने इनिशिएटिव लिया है, उसकी वजह से अब NCCS जो है ना, नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो भी एयर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और टोटल एयर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से 11 लैब्स हैं NCCS के अंडर, और उनमें से जो 2 हैं वो एयर यूनिवर्सिटी में और बाकी ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। काफी और इंस्टीट्यूट के साथ भी एफिलिएशन है, बहुत एफिलिएशन है, और हमारी इंटरनेशनल एफिलिएशन भी है हमारे हाँ, डिपार्टमेंट। इंडस्ट्री में भी लोग हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी एफिलिएशन है हमारे डिपार्टमेंट की। उसके अलावा इंटरनेशनली भी काफ़ी हमारे एफिलिएशन हैं, काफ़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो अच्छा, तो अब ये हम लोगों की तरफ से जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह थे, वो हम लोगों ने अपनी तरफ से टारगेट करने की कोशिश की है। और अभी भी अगर कोई मिथ्स हैं तो आप AUCSS का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उस पर भी क्वेरीज अपनी भेज सकते हैं। आप इधर नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मिलते हैं एयर यूनिवर्सिटी में, और हम लोग आपके सीनियर्स होंगे। ठीक है।